Hi everyone, a very good evening to all of you. I'm talking about audit paper that you are going to appear on 7th. दो तरह के बच्चे होंगे. एक ऐसे बच्चे होंगे सुपर स्मार्ट वाले जिन्होंने AFM अपने पिछले अटेम्प्ट में ही एग्जाम करा लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड 3 days का लीव, 3 days प्रॉपरली टू प्लान फॉर ऑडिट. एंड एक ऐसे बच्चे होंगे जिनको AFM देना होगा अभी, और AFM दे करके आए हैं, उनके पास में 1.5 days है. सो पहले वो वाले बच्चों की बात करते हैं जिनके पास में 3.5 days थे. एंड उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई 3.5 days में से आधा टाइम तो निकल गया और हमारा कुछ मेजर कवरेज नहीं हुआ है, राइट. एंड आप अपने आप को इसमें बहुत बहुत ये कर रहे हो. अगर आपको लग रहा होगा नहीं अभी तो भागना पड़ेगा, अभी तो स्पीड अप करना पड़ेगा, मेरा उतना नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए था, एंड ऑल ऑफ दैट. लिसन टू मी, मैं क्या बोल रही हूँ. ये ना ICI की हिस्ट्री में, ICI के खुद के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी बच्चा जिसको किसी भी पेपर के पहले 3 दिन 3.5 days का पूरा टाइम मिला है और वो आधा दिन 1.5 days खत्म होने के बाद में ये फील करता हो कि ओ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द वे आई हैव यूटिलाइज्ड माय 1.5 days, फर्स्ट 1.5 days. ऐसा होता ही नहीं है. 100% बच्चे यही फील कर रहे होते हैं कि नहीं, आई कुड हैव यूटिलाइज्ड इट बेटर. और फिर उसके बाद जो भागते हैं वो बचे हुए 1.5 days में वो भागते ही है. सो पहली बात तो अप्रिशिएट करो कि आपने अगर थोड़ा भी पढ़ाई की इन 1.5 days में, ये क्यूमुलेटिव होकर के आपको आपके रिजल्ट में दिख करके आएगा. फिर बचा हुआ 1.5 days है. अभी ये 1.5 days मैं उन बच्चों के लिए भी बोलूँगी जो AFM का पेपर देकर आए हैं, ठीक है. सो हुएवर द फैकल्टी दैट यू आर फॉलोइंग, उन्होंने आपको जो भी सीक्वेंस बताया है रिवीजन करने का, वो अभी 5 साढ़े 5 बजे हो सकता है, 6 साढ़े 6 बजे तक आप थोड़ा अच्छा फील करो. पेपर के लिखने के बाद में 7 बजे तक मैक्सिमम आप बैठ जाओगे पढ़ने के लिए. जिन भी फैकल्टीज़ का ABC एनालिसिस आप फॉलो करते हो, या आपका सेल्फ एनालिसिस है, स्टैंडर्ड्स का क्या पढ़ना है, ग्रुप ऑडिट्स का क्या पढ़ना है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का क्या पढ़ना है, वो बैठ करके पढ़ाई चालू कर दो. एंड ऐसा नहीं करने का कि आपको मालूम है 50-55 मार्क्स के स्टैंडर्ड आते हैं तो पहले पूरे स्टैंडर्ड करेंगे फिर बाकी चैप्टर्स करेंगे. अपने ब्रेन को थोड़ा सा कूल एंड काम रखने के लिए पढ़ाई के टाइम पे थोड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स करेंगे, फिर बाकी एक चैप्टर उठा करके निपटा देंगे, फिर दूसरा थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, स्टैंडर्ड्स करेंगे, जैसे कि 500 सीरीज उठा लिया, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंट वाला चैप्टर उठा लिया, फिर 700 सीरीज कर लो. उसके बाद में आप लाइक SDG उठा लो, इमर्जिंग एरियाज उठा लो, और डिजिटल ऑडिट उठा लो. ऐसे करके आप पढ़ाई करना चालू करना, ठीक है. एक बात याद रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1.5 days में आप पूरे स्टैंडर्ड के लैंग्वेज मगअप कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. रादर आप ये सोचो, ऐसे ही आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इफेक्टिवली आंसर करो. इफेक्टिवली आंसर करना मतलब क्या होता है कि आप वो स्टैंडर्ड का प्रोविजन अपनी लैंग्वेज में बोल पा रहे हो, अपनी लैंग्वेज में लिख पा रहे हो, बट यू आर स्टिल मेकिंग सेंस कि भाई वो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या फिर गोइंग कंसर्न है, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी था या नहीं था, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसका डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया, रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है नहीं करना, मॉडिफिकेशन लेना है नहीं लेना इस पर SS70 पर. अगर ये आप आपकी भाषा में लिख पा रहे हो, ऐसे बहुत खुश होता है और वो मार्क्स देता है, ठीक है. सो ऐसा कभी कंपेयर मत करना कि मुझे स्टैंडर्ड वैसा का वैसा याद क्यों नहीं हो रहा है. वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, योर वे ऑफ अप्लाइंग टू इट, माई वे ऑफ अप्लाइंग टू इट एंड राइटिंग टू इट कैन बी 100% डिफरेंट, बट स्टिल वी कुड बी मेकिंग सेंस. तो ऐसा होने वाला है. फिर बचे हुए बाकी चैप्टर जो आपको लगता है यार ये बैंक ऑडिट NBFC में तो ऐसा ही आंसर चाहिए, पहली बात तो सुन के, बैंक ऑडिट NBFC ऑडिट ये आपके दीज आर लाइक वाउचिंग वेरिफिकेशन के लेवल के चैप्टर्स होते हैं, जहां पर आपको समझना पड़ता है कि ओके अगर मेरे को बैंक एज अ क्लाइंट मिलता है तो मुझे पूरी तरीके से बैंक ऑडिट के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज उनका रेगुलेटरी बॉडी वैसा चाहता है. इसके लिए दे एक्सपेक्ट कि हमको वैसे ही चीजें याद हो, एडवांसेस को ऑडिट करने के लिए ऐसा याद हो, SLR याद करने के लिए ऐसे ही याद होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई यू फील कि हमको एग्जैक्टली मगअप करना है. अगर वैसा है तो सबसे लास्ट में देखने का, ठीक है. बाकी सारे चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट है, क्वाइट लॉजिकल है, एंड ICI वहां पर आपको आपकी भाषा में लिखने के लिए अलाउ करता है. इवन इफ यू राइट इन योर लैंग्वेज विद द राइट कीवर्ड्स, यू आर प्रेजेंटिंग इट वेल. रादर कभी कभी अपनी भाषा में बोलने के लिए, लिखने के लिए अपन बहुत ज्यादा लिख कर आ जाते हैं. इतना जरूरत नहीं है. कम शब्दों में टू द पॉइंट 4-5 पॉइंट लॉजिकली आपने जो पढ़ा अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, यू विल गेट फुल मार्क्स. सो हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड ऑडिट की येस, डोंट बीट अराउंड द बुश. एग्जैक्ट पॉइंट्स याद करो और आगे बढ़ो.
और ऐसे करते करते पूरा चैप्टर निपटा करके कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करो कि यस यार क्वाइट अ गुड इनफ प्रिपरेशन हो गया है। 1.5 डेज उसी चीज़ के लिए होता है कि जो अभी तक पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, उसको मेमोराइज करना है, नया याद करते नहीं बैठेंगे चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उसका इफेक्टिवनेस नहीं निकल के आता, आप ठीक से उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो 1.5 डेज अच्छे से यूटिलाइज भी किया जा सकता है कि जो भी अभी तक पढ़ा है उसको ही अच्छे से रिवाइज करो आप, ठीक है। रिवाइज कर लो, यू विल फील कंफर्टेबल और कल एग्जाम में याद आएगा, आता ही है। जस्ट बिकॉज बैंक या एनबीएफसी या फिर एसडीजी या डिजिटल ऑडिट का एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा स्पेशल स्टैंडर्ड्स है जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड्स है वो सब गड़बड़ करके आने वाले हो, नहीं करके आओगे क्योंकि आपने पढ़ा है, राइट। सो यू नो ईच ऑफ द केस सिनेरियो। सिर्फ स्टैंडर्ड्स में ध्यान रखना, स्टैंडर्ड में 2 चीजें हमेशा याद रखो। एक तो स्टैंडर्ड का स्कोप क्या था, क्योंकि वो आंसर लिखने का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है आपको स्कोप की। ऐसे 810 डील्स विथ, फिर वो डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी है एंड जो भी पर्टिकुलरली वो स्टैंडर्ड है उसके बारे में। एंड देन उसके बाद में याद रखो कि कोई भी स्टैंडर्ड में ऐसे ये चाहेगा कि उस स्टैंडर्ड में ऑडिटर का प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग के प्रोसीजर्स क्या थे वो उसको आना चाहिए। तो ये जब चीजें पढ़ोगे ना तो ऐसे बेसिक चीजें, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव को बहुत लर्न करने में ध्यान मत दो, उस पर सीधे मुद्दे पे जाओ कि ये स्टैंडर्ड में ऑडिट प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग प्रोसीजर कहाँ पर लिखा हुआ। अगर मुझे ये आ गया तो आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द केस सिनेरियोज प्रॉपरली, right? So please follow like that. I am going to come up with the YouTube revision at around 8 PM today. And 8 PM से लेकर के मैं अर्ली मॉर्निंग तक बैठने वाली हूँ। आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, मेरे साथ बैठ के पढ़ो। आपको ऑलरेडी बहुत सारे फैकल्टीज ने बहुत अच्छा काम करते हुए पहले ही रिविजन वीडियोस फुल डे के डाल दिए हैं। शंकर लखवानी है, अंकुश चीरीमार है, ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं, उन्होंने भी डाला हुआ है। अतुल अग्रवाल के सर के टीम के भी कुछ लोग हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ जमता है, आप उनके साथ पढ़ो, मतलब जिनके साथ पहले पढ़े हुए हैं और आप कंफर्टेबल फील करते हो उनके साथ में, यू कैन स्टिक अराउंड दोज टीचर्स एंड आप उनके साथ में पढ़ो। लाइक फॉर एग्जाम्पल एनी लेजेंडरी टीचर है, रवि उरी सर है और पंकज गर्ग सर है, लाइक हुएवर इज द फैकल्टी जिनसे आपने पहला पढ़ा हुआ है, आप उनके रिविजन वीडियोस उठा लो, एक एक करके चैप्टर से स्टैंडर्ड्स निपटाते जाओ। इफेक्टिवनेस तक का ध्यान रखो। अगर आपको मुझसे भी पढ़ना है तो 8 PM के बाद में आप मेरे साथ भी बैठ सकते हो यूट्यूब पे, आप उसके साथ में जितना निपटा सकते हो निपटाओ। आपका इफेक्टिवनेस बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो प्लीज फोकस ऑन दैट कि अगर आपको समय लग रहा है स्टैंडर्ड खत्म करने में, बट वो स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद में आपको ऑडिट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या थे एग्जैक्टली याद आए, क्या लिखना है, मतलब आपने अपना काम बना लिया है। एक ही बार पेपर करना है ऑडिट का और बहुत बढ़िया पेपर करना है, यही सोच करके ही आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचने का कि यार इतना ही हो सकता है मुझसे, नहीं, जितना स्ट्रेच करके करना है, लेकिन इतना कर लो कि ऑडिट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग प्रोसीजर हर स्टैंडर्ड के आपको आने चाहिए। ओपिनियन पैरा आपको समझ में आना चाहिए, लिखने के लिए कैसे लिखना है, 720 कब लगाते हैं, 710 में क्या बोला है, 705 में क्या बोला, एग्जैक्टली आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो देख करके जाओ, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको पता चल जाता है। एंड ट्रस्ट मी विद दैट, मतलब बेयर मिनिमम 40 मार्क्स लाने का तो सिचुएशन कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा, रादर आप ऊपर ही सोचोगे, ठीक है। सो एटलीस्ट डू लाइक दिस फॉर ईच ऑफ द चैप्टर्स एंड स्टैंडर्ड्स, फॉलो एनी ABC एनालिसिस दैट इज अवेलेबल एंड जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है। बट प्लीज ऑडिट के प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट रहना आप कि आप कर लोगे। टाइम है एग्जाम तक, एग्जाम परसों है बाबा, परसों दोपहर में, राइट। सो तब तक आपके पास में टाइम है। माई बेस्ट विशेज आर विथ यू एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी दैट आई कैन रिजॉल्व, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।